अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं शहाब अख्तर, शायरी का मुदीर, झरिया, धनबाद, झारखंड से। कोरोना काल के दौरान जो आई मुश्किलों के साथ बहुत सारी नाउमीदी, बेचैनी बहुत से लोगों को मुतासिर कर रही है। इसी सिलसिले से एक उम्मीद की किरण और ज़िंदगी तमाम मुश्किलों के बाद भी सफ़र करती है और उसका सफ़र आगे की ही जानिब होता है। इस पे ही भी लोगों को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। आइए एक मुख्तसर सी कहानी आपके लिए मैं पेश करता हूँ। बेकार। बेरोज़गारी से तंग आकर एक युवक गहरी खाई में गिरकर आत्महत्या करने जा रहा था। बेरोज़गारी से तंग आकर एक युवक गहरी खाई में गिरकर आत्महत्या करने जा रहा था। वहाँ तपस्या कर रहे साधु ने उसे ऐसा करते देखा तो वो बहुत ज़ोर से चिल्लाया और बोला, अरे अरे क्या कर रहे हो? आगे गहरी खाई में नदी बह रही है, गिरते ही मर जाओगे, बह जाओगे। युवक एक पल के लिए रुका और बोला, मरने ही तो जा रहा हूँ। युवक एक पल के लिए रुका और बोला, मरने ही तो जा रहा हूँ। तुम क्यों मरना चाहते हो? साधु ने फिर पूछा। मैं ज़िंदगी से तंग आ चुका हूँ। नौकरी के लिए सब जगह भटक लिया लेकिन नौकरी नहीं मिली। ऐसे तो मेरी सारी पढ़ाई बेकार चली जाएगी। युवक ने जवाब दिया। तब तक साधु युवक के पास आ चुका था। उसने दोबारा सवाल किया, कितने साल पढ़ाई की है तुमने? 16 साल, युवक ने मायूस होकर जवाब दिया। साधु ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा तुम्हारी 16 साल की पढ़ाई तुम्हारे किसी काम नहीं आई, इसलिए तुम आत्महत्या कर रहे हो, खुदकुशी कर रहे हो, अपनी जान दे रहे हो। तुम्हारे माता पिता ने तो तुम्हारा 21 साल तक पालन पोषण किया है। अगर तुम आत्महत्या कर लोगे तो उनकी 21 वर्ष की मेहनत बेकार हो जाएगी। तो क्या उन्हें भी तुम्हारी तरह आत्महत्या ही करनी पड़ेगी? युवक निरुत्तर हो गया। उसने साधु के चरण छूकर क्षमा मांगी और तेज गति से दौड़ता हुआ अपनी घर की तरफ लौट गया। सबक ये है कि कोई असफलता इतनी बड़ी नहीं होती कि संपूर्ण जीवन को निरर्थक करार दे। हमेशा गहरी रात के बाद एक सुबह होती है, एक उजाले का, एक रोशनी का एक माहौल आता है। इसलिए हमें अपने दुखों से, अपने तकलीफ़ों से, अपने दिक्कतों से, अपने परेशानियों से घबराना नहीं चाहिए। एक सार्थक प्रयास, एक बेहतर कोशिश और अपने उस गमों को दूर करने की एक भरपूर कोशिश होनी चाहिए। और इंशाअल्लाह आप पाएंगे कि गहरी रात धीरे धीरे पौ फटने के साथ ही सुबह की रोशनी में, सुबह की बेहतरी में बदल जाती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे इस छोटे से एक कहानी से बहुत से जो तालीम याफ्ता बच्चे और बच्चियाँ इस तरह की कदम को उठा रहे हैं, वो समझेंगे कि उनके पीछे जाने वालों को जो दर्द महसूस होता है, वो लोग जो चीज़ें खोते हैं, वो उनके लिए कहीं सी तरह से भी काबिल कबूल नहीं और किसी तरह से भी वो उनके बर्दाश्त के काबिल नहीं होता। इसलिए मैं तमाम उन लोगों से अपील करूंगा जो इस तरह के कदमों को उठाने के लिए सोचते हैं या उठाते हैं। मैं शहाब अख्तर, शायरी का मुदीर, झरिया, धनबाद, झारखंड से। अगली कड़ी में फिर मुलाकात होगी। अभी बस यहीं तक।